अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना व रऊफना व रहीमना व करीमना व कुलूबना व कुतबना व फरीदना व निजामना व मुईनना व नूर आइनिना व कासिम रिज़्क़िना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मुर्शिदी या सय्यदी या मुर्शिदी या मुर्शिदी या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा। बंदे परवरदिगार उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबे औलाद अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। अबू बकर हम चुकाबा उमर दर तवाफ़ उस्मान आबे ज़मज़म अली हज्जे अकबर। इस्लाम मा इताअत खुलफाए राशिदीन ईमान मा मोहब्बत आले मुहम्मद सिद्दीक अक्स उसने कमाले मुहम्मद उमर ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ियाए शमे जमाले मुहम्मद हैदर बहारे बागे फिसाले मुहम्मद। मोमिन जो फिदा नक्शे कफे पाए नबी हो मोमिन जो फिदा नक्शे कफे पाए नबी हो ज़ेरे कदम आज भी आलम का खजीना। गर सुन्नते नबवी की करे पैरवी उम्मत गर सुन्नते नबवी की करे पैरवी उम्मत तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मोअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन किराम बुजुर्गान किराम कद्र जुमला हाज़रीन महफिल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके मुबारक अस्हाब और सरकार के पाक घराने के साथ अकीदत मोहब्बत और मवद्दत रखने वालों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस बाबरकत रात इस बाबरकत महफिल में इस मुख्तसर से वक्त में मैं आपके सामने चंद बातें गोशगुजार करना चाहूंगा। तवज्जो के साथ इन बातों को समाअत फरमाएं। रब्बुल आलमीन मुझे सच बोलने आप तमाम
हाज़रीन को सच सुनने, उस पर अमल करने, महफूज करने और आगे तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आपके सामने कुरान पाक के मुबारक कालिमात को तिलावत करने का शरफ हासिल किया, जिनमें रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कुरान पाक के मुबारक कालिमात में परवरदिगार आलम ने, मालिक आज़म ने, खुदाए वाहिद ने, रब्बे कायनात ने कयामत तक आने वाले हर एक इंसान के सामने अपने महबूब की बाबरकत शख्सियत को बतौर मिसाल रखा। यानी अगर हकीकी कामयाबी को हासिल करना चाहते हो, मेरा जिस जगह पर तकरीर का प्रोग्राम होता है, हजारों का मजमा मौजूद होता है, मैं यही कहता हूँ, हकीकी कामयाबी पैसे को हासिल करने का नाम नहीं, हकीकी कामयाबी शोहरत को हासिल करने का नाम नहीं, हकीकी कामयाबी किसी आला मनसब पर पहुंच जाने का नाम नहीं, बल्कि हकीकी कामयाबी खुदा की रजा का नाम। अगर पैसे का नाम हकीकी कामयाबी होता तो फिरौन कामयाब इंसान था। अगर शोहरत ताकत का नाम कामयाबी होता तो नमरूद एक कामयाब इंसान था, कारून एक कामयाब इंसान था। तो हकीकी कामयाबी मेरे रब की रजा का नाम। बेशक एक बंदे खुदा फटे पुराने लिबास में इस दुनिया से रुखसत हो, लेकिन जब वो खुदा की बारगाह में पहुंचे, अपने रब की बारगाह में हाजिर हो, तो परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा दे कि मैं अपने बंदे के साथ राजी हूं, तो खुदा की कसम वो इंसान कामयाब तरीन इंसान, कामयाबी का दारो मदार। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कामयाबी का दारो मदार रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात पर अमल करने में मौजूद है। कोई और रास्ता नहीं। चाहे आप लाख दूसरी जानिब भागे, किसी और रास्ते को तलाश करें, यही वाहिद रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर हमारे असलाफ की कामयाबी को हासिल की। कामयाब तरीन नबी की उम्मत है, मैं अक्सर कहता हूं। और एक आखिरी बात आपके गोश्तदार करके मैं इजाजत चाहूंगा। हमारे करीम आका रहमतुल लिल आलमीन आपने जब ऐलान नबूवत फरमाया, तो चंद साल गुजरने के बाद रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब से फरमाया, ए महबूब अब आप खुलेआम दावत शुरू कर दो। तो सरकार सफा की पहाड़ी पर आप तशरीफ फरमा हो। उस वक्त का दस्तूर था, जब कोई अहम बात बताना मकसूद होती तो आदमी सफा की पहाड़ी पर चढ़ जाता, लोगों को मालूम हो जाता कि कोई अहम खबर होगी, लोग इकट्ठे हो जाते। तो हमारे करीम आका रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन महबूब रब्बिल आलमीन साहिबे कुरआन मुबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सफा की पहाड़ी पर आप तशरीफ फरमा हुए। तो लोग इकट्ठे हुए, सरकार के गिर्द इकट्ठे हुए। जब काफी तादाद हो गई तो हमारे करीम आका रहमतुल लिल आलमीन आपने उनके सामने खुदा का फरमान पेश किया, ऐ लोगों, शैतान के रास्ते को छोड़कर सिरात मुस्तकीम पर आओ। आपने लोगों के सामने उनके मकसदे हयात को बयान किया। सरकार ने फरमाया, जिस तरह तुम सोते हो इसी तरह तुम पर मौत आएगी, और जिस तरह तुम जागते हो इसी तरह मरने के बाद दोबारा उठाए जाओगे। फिर उसके बाद या तो हमेशा के लिए जन्नत या हमेशा के लिए जहन्नुम। सरकार ने उनके सामने इस्लाम की तालीमात को पेश किया। तो अबू लहब बदबख्त मौजूद था मजमे में। अल्लाह अकबर कबीर, तमाम बातों को समाप्त किया। समाप्त करने के बाद
क्योंकि वो हक का मुतलाशी ना था। उसने सरकार को भतीजे की नजर से देखा था। अल्लाह अकबर कबीरा। तकब्बुर की वजह से, हसद की वजह से वो हक को ना देख सका। सरकार की शान में गुस्ताखाना कालिमात अदा किए और वहां से चल दिया। तो बाप ने उसकी मुजम्मत में, अबू लहब की मुजम्मत में और उसकी घरवाली की मुजम्मत में कुरान पाक नाजिल हुआ। तब्बत यदा अबी लहब व तब। तो जब उसकी घरवाली को मालूम कि मेरे खामद की मुजम्मत में और मेरी मुजम्मत में कुरान नाजिल हुआ, तो उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। आज हम किस मकाम पर मौजूद नाम के मुसलमान, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीके कुरा होकर। रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है। नमाजो रोजा कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। मर्द कलंदर फरमाते हैं, उठा मैं मदरसाओ खानकाह से गमनाक, न जिंदगी न मोहब्बत न मारिफत न निगाह। कहां गया हमारा इस्लाम? अल्लाह अकबर कबीरा। अगर इस्लाम इस बात का नाम है जिस रास्ते पर आज का मुसलमान चल पड़ा, तो परवरदिगार आलम हमें महफूज रखे ऐसे इस्लाम से, और वो इस्लाम अता फरमाए जिस पर चलकर हमारे करीब आका रहमतुल्लिल आलमीन आपने अपनी जिंदगी बसर फरमाई। तो उस औरत ने, अब ये चंद एक आखिरी बात, उस औरत ने सरकार से मुतालिक एक लफ्ज इस्तेमाल किया, हमारे करीम आका रहमतुल्लिल आलमीन आपका नाम मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो जात जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई, बहुत ज्यादा तारीफ की गई। बरफ़अना का जिक्र, और हमने बुलंद कर दिया आपकी खातिर आपके जिक्र को। अल्लाह अकबर। बादस खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर, सरकार का नाम मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस बदबख्त औरत ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। उसने कहा मुजम्मम, इसका मतलब लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बिल्कुल उलट है। अल्लाह अकबर। हक़ाइक़ की बुनियाद पर नहीं, बल्कि महज तासुब की वजह से, हसद की वजह से। जब एक इंसान के दिल के अंदर हसद आ जाए, तासुब आ जाए, नफरत पैदा हो जाए, तो वो हकीकत को देखने से आरी हो जाता है, अंधा हो जाता है। सामने हक मौजूद होता है, हक के सामने होने के बावजूद वो हक को देखने के काबिल नहीं रहता। अल्लाह अकबर कबीर। जाहिरन बसारत रखता है, जाहिरन बसीरत रखता है, जाहिरन समात रखता है, जाहिरन बसारत रखता है, लेकिन उसका दिल, उसके अंदर बसीरत मौजूद नहीं होती, इदराक नहीं कर सकता। महज उसके ज़हन के अंदर सतहियत होती है। जाहिरन मामलात को देखते हैं और देखकर वहां से गुजर जाता है। मुजम्मम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अल्लाह अकबर कर। तो माजी करीब है। अब इस बात पर मैं खिताब कर दूं। माजी करीब में अमेरिका के एक शख्स जिसका नाम है डॉक्टर माइकल एच हार्ट, उसने किताब लिखी और 70 की दहाई में उस किताब को छापा गया और 1992 में उसके दूसरे एडिशन को शेयर किया गया।
उसने किताब लिखी, मुख्तलिफ शख्सियात की जिंदगियों का मुतालिया किया, तहकीक की, उनके कारनामों को देखा, उनके हालात को देखा, उनके दिन उनकी रातें देखी, तो तकरीबन उसने 100 के करीब मुख्तलिफ शख्सियात की जिंदगी का मुतालिया किया। तहकीक करने के बाद, मुतालिया करने के बाद डॉक्टर माइकल एच हार्ट ने अपनी उस किताब में 100 तारीख इंसानी की कामयाब तरीन शख्सियात के नाम दर्ज किए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, उस किताब में सबसे पहला नाम हमारे करीम आका रहमतुल्लिल आलमीन आप सबसे पहला नाम एतराज किया गया। उसकी जमात के अफराद ने साइंसदान था पेशे के लिहाज से, अकीदे के लिहाज से मुसलमान न था, बल्कि ईसाई मजहब से ताल्लुक रखता था। उस पर एतराज किया गया। मोहतरजीन ने कहा, तुमने मुसलमानों के नबी का नाम सबसे पहले नंबर पर रखा। तो उसने जो जवाब मोहतरजीन को दिया, उसने कहा, तुम्हारा एतराज अपनी जगह पर, लेकिन जब मैंने सैयदुल अंबिया, खातमुन नबीयीन, महबूब रब्बिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी हयात तैयबा को देखा, आपके कारनामों को देखा, आपको बताओ हाकिम देखा, आपको बताओ ताजिर देखा, आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को देखा, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा, अगर तारीख इंसानी में कोई वाहिद शख्सियत जो दुनियावी लिहाज से भी और दीनी लिहाज से भी कामयाब तरीन शख्सियत है, तो वो फकत रहमतुल्लिल आलमीन आपकी बाबरकत शख्सियत। तो जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी कोई शख्स तासुब के ऐनक उतार कर सरकार की हयात तैयबा का मुतालिया करे, तो वो सरकार की शान के इतिराफ के बगैर नहीं रह सकते। हम कामयाब तरीन नबी की उम्मत, जिल्लत का शिकार, पसमानगी का शिकार। आज अगर जिन ममालिक के अंदर मुसलमानों की हुकूमत है, तो बिल वास्ता गैर मुस्लिमीन उन पर मुसल्लत है। 200 करोड़ के करीब माजी करीब के एक सर्वे के मुताबिक 200 करोड़ मुसलमानों की तादाद है, और दुनिया में टोटल इंसानी आबादी तकरीबन 8 अरब के करीब है, 800 करोड़। अगर इसमें मुसलमानों की परसेंटेज को देखा जाए, तो चौथाई हिस्सा मुसलमानों की आबादी। जब सरकार ने पर्दा फरमाया, अस्हाब रसूल की तादाद क्या थी? जब ऐलान नबूवत किया, फर्द वाहिद कोई मुसलमान न था। बच्चों में सबसे पहले हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम, आपने इस्लाम कबूल किया। मर्दों में सबसे पहले हजरत सिद्दीक अकबर, वो सिद्दीक मर्द कलंदर फरमाते हैं, परवाने को चिराग बुलबुल का फूल बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। मर्दों में सबसे पहले आपने इस्लाम कबूल किया, औरतों में सबसे पहले हजरत सैयदा खतीजा सलामुल्लाह अलैहा आपने इस्लाम कबूल किया। जब 6 हिजरी में मकाम हुदैबिया पर सुलह हुई, तो असहाब रसूल की तादाद 1400 के करीब थी। ठीक 2 साल बाद 8 हिजरी में जब शहरे मक्का फतह हुआ, मुसलमानों की तादाद 10,000 के करीब थी। जब सरकार ने अय्याम हज में खुतबा इरशाद फरमाया, मुसलमानों की तादाद 1 लाख के करीब थी। जब सरकार ने पर्दा फरमाया, असहाब रसूल की तादाद 2 लाख के करीब। आज 200 करोड़, वो 2 लाख तादाद में कम
लेकिन परवरदिगार आलम ने उन्हें ना सिर्फ दुनिया में मकाम मर्तबा अता किया बल्कि आखिरत में भी अपनी शान के मुताबिक मकाम मर्तबा अता करे। आज हम 200 करोड़ जिल्लत का शिकार, बुनियादी वजह कि हम फकत इस्लाम की तालीमात के साथ जाहिर तक वाबस्ता हो गए। जो दर्स मौजूद है, जो हिकमत मौजूद है, जो मकसदियत मौजूद है, हम इन चीजों को भुला बैठे, फकत जाहिर तक महदूद। हमारे कौम और अमल में तजाद मौजूद। जब कोई कौम, जब कोई जमात नफ्सियाती लिहाज से इस मकाम पर मौजूद हो कि उसके फिक्र अमल में तजाद हो, उसके कौल और उसके फेल में तजाद मौजूद हो, तो परवरदिगार आलम कभी भी करम नहीं फरमाता। सच्चे मुसलमान बने। सरकार की विलादत बा सादत का मकसद अजीज, सरकार ने पत्थर खाए हमारी खातिर, सरकार ने जाहिरन हिजरत फरमाई हमारी खातिर, सरकार मुश्किलात से गुजरे हमारी खातिर। सरकार तो खुदा के महबूब है। आप इशारा फरमाते, मेरा रब अपने खजाने आपके सामने खोल देते, तो ये जो सरकार मसैल मुश्किलात से गुजरे, वजह क्या थी? ताकि कयामत तक आने वाले हर एक इंसान के लिए सरकार की बाबरकत शख्सियत में नमूना मौजूद। एक ताजिर भी सरकार से रहनुमाई हासिल कर सकता, एक हाकिम भी सरकार से रहनुमाई हासिल कर सकता। जो भी बंदा खुदा जिंदगी गुजारते हुए जिन मराहिल से गुजर रहा हो, उन मराहिल से गुजरते हुए सरकार की मुबारक तालीमात से वो रहनुमाई हासिल करने के काबिल। यही पैगाम अपने साथ लेकर अपने रब की नाफरमानी ना कर। मौत का कोई वक्त मुतय्यन नहीं, बचपन में आ सकती है, जवानी में आ सकती है, बुढ़ापे में आ सकती है। हमेशा अपना अमल खुलूस की बुनियाद पर करें, न करें रब की नाफरमानी। 5 वक्त नमाज पढ़ें। ऐसी महफिल से यही पैगाम अपने साथ ले जाया करें। सच्चे वफादार पर आपकी मोहब्बत मुस्तफा फकत इन महफिल तक महदूद न हो, बल्कि जब आप इन महफिल से बाहर निकले तो आपकी आने वाली जिंदगी भी सरकार की बाबरकत तालीमात के मुताबिक मुज़य्यन व मुनव्वर हो। यही कामयाबी रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि जब तक जिंदा रहे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी मोहब्बत हमारे दिलों में मौजूद रहे। और एक दुआ लाजिमन मांगा कर, मैं हर जुमातुल मुबारक बहैसियत सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया शाह जमालिया सिंदीला शरीफ पर तमाम हाजिरीन से कहते हैं, आप लाजिमन ये दुआ मांगा कर कि रब्बुल आलमीन खातिमा बिल ईमान फरमाए। और जब कब्र में पहुंचे तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो जाए। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर, रोज़े माशर उज़्र है मन पजीर। गर तुमी बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। गरीबम या रसूल अल्लाह, गरीबम या रसूल अल्लाह। नदारम दर जहां जस्तो हबीबम या रसूल अल्लाह। मरजदारम जैसियां ला दवाए, मरजदारम जैसियां ला दवाए। मगर इल्ताफ तो बाशत तबीबम या रसूल अल्लाह। बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तो
बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तो गुनाहगारम 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 वलेकिन खुश नसीबम या रसूल अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी मोहब्बत हमारे दिलों में मौजूद रहे और एक दुआ लाजिमन मांगा करें। मैं हर जुमातुल मुबारक बहैसियत सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया शाह जमालिया संदीला शरीफ पर तमाम हाज़रीन से कहता हूँ, आप लाजिमन ये दुआ मांगा करें कि रब्बुल आलमीन खातिमा बिल ईमान फरमाए और जब कब्र में पहुँचे तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो जाए। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़ माशर उज़्र है मन पज़ीर। गर तुमी बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम या रसूल अल्लाह, नादारम दर जहाँ जस्तो हबीबम या रसूल अल्लाह। मरज़दारम जैसियाँ ला दवाए, मरज़दारम जैसियाँ ला दवाए, मगर इल्ताफ़ तो बाशद तबीबम या रसूल अल्लाह। बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तो, बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तो गुनाहगारम 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 वलेकिन खुश नसीबम या रसूल अल्लाह। रब्बुल आलमीन अपने महबूब के सदके, इस बाबरकत महीने के सदके हम तमाम हाज़रीन की मुश्किलात को दूर फरमाए। परवरदिगार आलम बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमाए, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए। हम तमाम हाज़रीन का ज़ाहिर बातिन इस्लाम की बाबरकत तालीमात के मुताबिक मुज़य्यन मुनव्वर फरमाए, सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। हिदायत दर हिदायत दर हिदायत अता फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए और बिलखुसूस मुंताज़िबीन दें। जनाब मोहतरम सूफ़ी ग़ुलाम यासीन साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, इन्होंने जिन नेक मकासिद को लेकर, जिन नेक इरादों को लेकर, जिन नेक ख्वाहिशात को लेकर आज की इस बाबरकत महफिल का इनेकाद किया, परवरदिगार आलम आपकी तमाम नेक हाजात को अपनी बार के अक़दस में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और अपने महबूब के सदके हम तमाम हाज़रीन को मरते दम तक इस्लाम की बाबरकत तालीमात पर ज़िंदा रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।